दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी फैसले में माता पिता के संपत्ति के अधिकारों को लेकर एक नया अध्याय लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि माता पिता अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं और वो इसे अपनी इच्छानुसार किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो बच्चे हो, कोई रिश्तेदार हो या कोई गैर परिचित व्यक्ति। इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि बच्चों का माता पिता की संपत्ति पर कोई जन्मसिद्ध हक नहीं होगा जब तक कि माता पिता ने वसीयत में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख ना किया हो। यह फैसला न केवल माता पिता के अधिकारों को मजबूती देता है, बल्कि समाज में बुजुर्गों की देखभाल और सम्मान को लेकर एक नई बहस को भी जन्म देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि माता पिता द्वारा अर्जित संपत्ति, जिसे स्वयं अर्जित संपत्ति कहा जाता है, पर उनका पूर्ण अधिकार है। अगर माता पिता ने अपनी संपत्ति को बेच दिया, दान कर दिया या वसीयत के जरिए किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो बच्चों को उस पर दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि माता पिता को अपनी मेहनत से कमाई गई संपत्ति का उपयोग करने और उसे किसी को भी देने का पूरा अधिकार है और इसे बच्चों के दावों से बाधित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कोर्ट ने सीनियर सिटीजन्स के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 यानी मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का हवाला देते हुए कहा कि अगर बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल में लापरवाही बरतते हैं तो उनकी संपत्ति पर दावा करने की क्षमता को सीमित कर दिया जाएगा। इस कानून के तहत माता पिता को यह अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति उन बच्चों से वापस ले सकते हैं जो उनकी देखभाल नहीं करते। ऐसे मामलों में ट्रिब्यूनल को यह अधिकार है कि वो माता पिता के पक्ष में फैसला सुनाए और बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दे। ये फैसला केवल कानूनी दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आज के समय में कई परिवारों में यह देखा गया है कि बच्चे माता पिता की संपत्ति पर अपना हक तो चाहते हैं, लेकिन उनकी देखभाल और सम्मान में कमी बरतते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि माता पिता की संपत्ति उनके जीवन की मेहनत और स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसे बच्चों के लिए एक बाध्यता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि माता पिता को अपनी संपत्ति का उपयोग अपनी खुशी, जरूरतों और इच्छाओं के लिए करने का पूरा अधिकार है। यह फैसला उन बच्चों के लिए कड़ा संदेश है जो संपत्ति हासिल करने के बाद अपने माता पिता को नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो वो संपत्ति पर दावा करने के हकदार नहीं होंगे। ये फैसला समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और उनकी देखभाल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस ऐतिहासिक फैसले का प्रभाव कई सत्रों पर देखा जाएगा। पहला, यह फैसला माता पिता को अपनी संपत्ति पर पूर्ण स्वायत्तता देता है। अब वो बिना किसी दबाव के अपनी संपत्ति का उपयोग या ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, यह फैसला बच्चों को अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि संपत्ति पर दावा करने का अधिकार अब उनकी जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। तीसरा, यह फैसला संपत्ति विवादों को सुलझाने में मदद करेगा, खासकर उन मामलों में जहां बच्चे बिना वसीयत के संपत्ति पर दावा करते हैं। चौथा, यह फैसला समाज में एक नई सोच को बढ़ावा देगा, जहां बुजुर्गों के प्रति सम्मान और देखभाल को प्राथमिकता दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 को एक महत्वपूर्ण आधार बनाया। इस कानून के तहत माता पिता अपनी संपत्ति को उन बच्चों से वापस ले सकते हैं जिन्हें उन्होंने पहले उपहार यानी गिफ्ट के रूप में दिया था, बशर्ते बच्चे उनकी देखभाल में लापरवाही बरतें। ट्रिब्यूनल को यह अधिकार है कि वो ऐसे मामलों में माता पिता के पक्ष में फैसला सुनाए और संपत्ति को वापस दिलाए। ये प्रावधान बुजुर्गों को आर्थिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से एक मील का पत्थर है, बल्कि ये समाज में माता पिता और बुजुर्गों के सम्मान को फिर से स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह फैसला माता पिता को अपनी मेहनत की कमाई पर पूर्ण नियंत्रण देता है और बच्चों को यह याद दिलाता है कि संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके माता पिता की देखभाल और सम्मान है। यह फैसला निश्चित रूप से आने वाले समय में परिवारों और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा, जहां बुजुर्गों को वो सम्मान और सुरक्षा मिलेगी जिसके वो हकदार हैं। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।